हेलो दोस्तों। आज हम उन लोगों के बारे में कुछ बातें करेंगे जो आपके दोस्त हों या आपसे कुछ बड़े हों या आपके लेवल के हों। वह इंसान या वह आपके भाई वह या आपके बड़े भाई कोई भी हो, कहते हैं ना कि पढ़ लिख कर तुम क्या करोगे या पढ़ला लिखला में काबा बात कहते हैं। उस बात को उनको जवाब दो। कहो कि तुम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो ना, उस डिस्ट्रिक्ट का जो मालिक है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वह भी पढ़ कर आया है। उसके इशारे पर इस डिस्ट्रिक्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट का पत्ता भी नहीं हिल सकता और तुम कहते हो कि पढ़ लिख कर क्या है। देखो, जिंदगी में बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह से सामना भी करना पड़ता है। एक से एक लोगों को से झेलना पड़ता है, उनके बातों को सुनना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग का जवाब भी देना पड़ता है। ज़िंदगी में हमेशा अपनी बड़ी सोच रखना, क्योंकि इंसान की छोटी सोच और उसकी पैरों की मोच कभी किसी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती, बाधा बन जाती है। और आपके जो जितने आपके बड़े हैं, आपके बड़े भाई हैं या बड़े कोई भी है, उनकी बातों को हमेशा अपने ध्यान से सुना करो, क्योंकि वह आपसे बड़े हैं। क्योंकि वो आपसे बड़े ही नहीं, क्योंकि उनको आपसे गलती होने का अनुभव आपको से काफ़ी ज़्यादा है। जो आप इस वक्त गलती कर रहे हो ना, वह पिछले कितने दिनों से वह गलती कर चुके होंगे। कि बातों को सहन करो। और सबसे खास बात यह है, जो लोग आपको आपसे जो हिनाई करते हैं ना, या आप हिनाई करते हैं ना, समझो कि ठीक है, हिनाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बट आप उसको ऐसे मोटिवेट करो ना, या उसको आप ऐसे प्रेशर दो कि आपके अकॉर्डिंग भी वो ढल जाए। एक अपना माहौल बना कर रखो। जिस माहौल में तुम रह रहे हो ना, उस माहौल के अकॉर्डिंग किसी इंसान को बनने को मजबूर करो। जिंदगी बहुत तरह से झेली जाती है दोस्त। एक न एक दिन परिस्थितियाँ आती है, हर किसी के पास आती है। जिंदगी में सलाह देने वाले तो बहुत हैं, किसी से एक से सलाह मांगो ना तो हजार मिल जाते हैं, लेकिन एक सहयोग मांगो ना तो हजारों भी नहीं मिलते हैं ना। दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, आप अपने लक्ष्य को चुनिए, उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग काम कीजिए, आप हमेशा मोटिवेट रहिएगा। ना किसी के अकॉर्डिंग, ना किसी आपकी बातचीत करने के। बट रहता है कि आप किसी के आगे प्रेशर हो जाते हैं या किसी की परेशानी को आप झेलते हैं, उससे कोई बात नहीं है, आप उनके बातों को इग्नोर कीजिए। जिस दिन आप किसी की बातों को टालना सीख जाइएगा ना, ये नहीं कि मैंने वो कोई सही बात हो उसको भी टाल दो, नहीं। जिस दिन आप उसके कुछ गलतियों को भी टालना शुरू कर दीजिएगा ना, आप उस पहली सीढ़ी पर भी कदम रख दीजिएगा सफलता का। इस चीज़ को महसूस करो यार, महसूस करो। लाइफ है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, हर किसी से घिरना पड़ता है। जिंदगी यूँ नहीं जी जाती, बहुत तरह के होते हैं। उन लोगों को भी और ध्यान से देखा करो जो तुम्हारे माहौल में रहते हैं ना, उस माहौल को भी पहचानो। इंसान के लाइफ में सबसे ज़्यादा डिपेंड माहौल पर बहुत डिपेंड करता है। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं आप, उस माहौल पर बहुत डिपेंड करता है। आपके जो सर सोसाइटी हैं, आपके जो रिलेशनशिप है या कैसी प्रकार है, क्या है, सब पर निर्भर करता है। उन सब चीज़ों से दूर रहिए। क्या है क्या नहीं है उससे भी दूर रहिए। मुझको जो करना है वह करूँगा, किसी के बहकावे में मत आऊँगा। अब एक बात को याद रखिएगा, अगर प्यार करना है ना, प्यार करना है तो किताबों से करो। बेवफा भी निकलेगी ना तो मुकद्दर बना कर जाएगी। उन लोगों क्या है, कुछ नहीं है। खुश
खुशी खुशी तो आप लोगों ने देखा ही नहीं है, मैंने भी खुशी नहीं देखा। खुशी उस वक्त होगी जब आप अपनी पहली कमाई अपने माँ के हाथों में ले जाकर दीजिएगा, तब होती है खुशी। आप लोग पहचानिए, उस खुशी की मोमेंट में ढलिए। जिंदगी बहुत तरह से जी जाती है दोस्त। जिंदगी के जीने की एनवायरनमेंट को पहचानिए, नहीं कि को क्या कहता है क्या नहीं कहता है, उसके मैं क्या हूँ भाड़ में जाए, मैं क्या करता हूँ मैं क्या हूँ, सब सही है। आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत तरह के लोग मिलेंगे, आपको हिनाए भी करेंगे, आपको इसलिए आपको मोटिवेट करेगा लोग। सबकी बातों को आप सुनिए और उसके आप जो आपको अगर सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, फिक्स है। आपका कुछ एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं या कोई भी एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं, आप उसका प्रिपरेशन कीजिए। किसी के बहकाव मत आइए कि आप यह करो, कुछ नहीं करो। मुझको जैसे लगेगा मैं करूँगा, और वही होता है। कोई कह देता है कि इतना किताब पढ़ लो, क्या तुम पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। तुम जिस टीचर से पढ़ते हो उसी टीचर को फॉलो करो, शुरू से लेकर लास्ट तक उसी टीचर को फॉलो करो। ये नहीं कि और चीज़ों को भी लिए, उसका नोट्स लिए, उसका लिए, और कहीं का नहीं रहा नोट्स, किसी काम का नहीं रहा, बाद में कुछ सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप 10th या इंटर में होंगे तो आप तो महसूस कर रहे होंगे कितने बच्चे होते हैं लोग, यहाँ से लेकर नोट्स तो किसी और बच्चे से मांगेगा, कोई और बच्चे से मांगेगा, कुछ नहीं होता है। उस माहौल को तो पहचानिए, माहौल कहता क्या है। तो चलिए दोस्तों, तो आप इसी प्रकार अपना तैयारी करते रहिए। आपका यह विवेक भाई हमेशा आपके साथ है। आपके लिए एक अच्छे से कल से तैयारी कराया जाएगा। आप शायद 10th क्लास में या इंटर क्लास में होंगे, जिसके एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं, या आपके भाई बहन या कोई भी हो, आपके एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं, कल से प्रॉपर तरीके से उनका एक एक वीडियो अपलोड होगा और कंटिन्यू होगा जब तक उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं रहता। हम लोग हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनके लिए भी तो काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो छोटे भाई हैं मैं उनको पढ़ाऊँगा या मैं उनको कुछ ज्ञान दूंगा तो वो कुछ आगे बेहतरीन कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कुछ नाम रोशन कर सकते हैं। तैयारी कीजिए, कंटिन्यू तैयारी कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, बल्कि काम अपने आप को मोटिवेट करिए। और अपने आप को मोटिवेट करने का सबसे पहला कारण है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। मुझे यह करना है, मुझे 400 मार्क्स लाना है, 400 नंबर लाना है, प्लस नंबर लाना है, या 300 नंबर लाना है, जो भी लाना है आप उसको निर्धारित कीजिए, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप खुद अपने आप मोटिवेट हो जाइएगा। ये नहीं कि दूसरा कहता है तुम यह करो तो वह करो, उससे कुछ नहीं होता है। आप जो है वह हैं, सही हैं, ना किसी के आप बहकावे में आइए, ना कोई आपके कुछ काम आ सकता है। जो आप पढ़िएगा उसी एग्ज़ाम में दीजिएगा। आप ध्यान से पढ़िए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। 9 जो है 9 से लेकर 2021 तक जो एग्ज़ाम हुआ है, 22 तक एग्ज़ाम हुआ है होगा, उस एग्ज़ाम तक आपको उसको क्वेश्चन को सोल्व कर जाइए, पूरे ऑब्जेक्टिव को बना जाइए। कहाँ से क्वेश्चन आएगा? कहीं से नहीं आएगा, वहीं सी में से आएगा क्वेश्चन। आप अंदाज़ा कीजिएगा 70+ क्वेश्चन उसी प्रैक्टिस क्वेश्चन में से रहता है, जो बच्चे सोल्व नहीं करते हैं। सोल्व करके तो देखिए, अंदाज करके तो देखिए। हम लोग वो रास्ते से गुजर चुके हैं, हम लोग का अनुभव है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस किस टॉपिक से आ सकता है। अच्छे मार्क्स या अच्छे
नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अपने कल से पढ़ाई के कंटिन्यू के लिए। तो अब के लिए जय